आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत दवा करके बोलते हैं आप, क्या राज है इसमें? भाई ऐसा है, जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है अच्छा। तो जुनून तो अपने आप आ ही जाता है। जुनून अपने आप आ जाता है। हाँ जी। कानून बनाया है वो आपके हित की क्या बात है? हमको नहीं चाहिए ये हित। अच्छा। इनके हमने कई एक कानून देख चुके ठीक है। हैं। सबसे पहले नोटबंदी को देखा, हाँ। फिर जीएसटी को देखा, फिर कोरोना को देखा। इनके ये तीनों वायदा फेल हुए। नोटबंदी में तो इन्होंने कहा था इससे आतंकवाद पे अंकुश लगेगा, काला धन बाहर आएगा और काला बाजारी बंद होगी। ठीक है। न तो काला बाजारी बंद हुई, न आतंकवाद कम हुआ, न काला धन देश में आया। एक नंबर। अच्छा। 2 नंबर इन्होंने जीएसटी लगाई कि इससे देश को बहुत लाभ होगा। अगर देश को लाभ होता तो ये प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ क्यों जाती। ठीक है। हमारी आईएलसी प्राइवेट में दी, एयर इंडिया प्राइवेट में दिया और तुम्हारी कई एक संस्था प्राइवेट हाथों में। सरकार का ये मानना है जो संस्था सरकार को कंगाल बना रही है, ऐसी संस्था को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? भाई ये सरकार की तो हमको ये पता नहीं लगता है कि सरकार कितनी भूखी है। अच्छा। और भी सरकारें इससे पहले आई हैं, गई हैं, सरकार तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इनकी तो यही मालूम ना पड़े कि कितनी भूखी हैं। इनको न जाने कितना धन चाहिए, कितने धन की आवश्यकता है। किसान अपनी मांग मांग रहा है। ठीक है। किसान कोई नाजायज बात नहीं कर रहा। दे दिया उन्होंने, कहा है कि आप सबके लिए ओपन। कहाँ दिया, कहाँ दिया? जहाँ मर्जी वहाँ जाके किसान की ये इनका ये वादा था, किसान की आमदनी 2 गुनी करेंगे। किसान का खर्चा 3 गुना हुआ है। आप डीजल से लगाइए, आप ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट से लगाइए, आप दिन रोज झाड़ी मजदूरी से लगाइए, आप बीज से लगाइए, खाद से लगाइए, डीएपी, यूरिया और दवाई से लगाइए। ट्रैक्टर रैली आज की कैसी चल रही है आपकी, ये बताइए। देखिए जी, ट्रैक्टर रैली तो ये है कि किसानों का मूड है आज हमारे चले गए। सरकार ये कह रही कि ये मुट्ठी भर किसान है, सरकार को भी ये दिखाना है कि ये मुट्ठी भर है कि हाथ भर है। अच्छा। अब सरकार देख ले। तो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं आप? क्यों नहीं, सरकार चैलेंज नहीं करते भैया का हुआ मुझे। सरकार सुनना रही ना। अगर सरकार सुनती और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेती तो ये सरकार के किए हुए ही सरकार के नौते हुए बैठे हैं यहाँ। सरकार ने ये नौता दिया था 2011-12 में, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। ठीक है। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इन्होंने खुद लेटर लिखा था कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो एमएसपी गारंटी कानून इसको जामा पहनाना चाहिए। अब तो मनमोहन सिंह के सामने न जाने क्या समस्या थी। दौर की मीटिंग होनी है, क्या उम्मीद रखते हैं कल? देखो, हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं भगवान इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे, इनके दिमाग में आ जाए, देर आए दुरुस्त आए फिर भी अच्छा है। लेकिन अब ये तो कल मीटिंग के बाद ही पता लगेगा क्या होता है। ठीक है। राष्ट्र न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाह रहे हैं जो है दूसरे की भी सुन ले। मैं कम से कम ये किसान यहाँ पड़े हैं, एक बार आके पूछिए किसी से जो है कि भाई तुम्हारे मन में क्या है। एक तो आदमी से आके पूछता, वो इंसान ना है क्या? सरकार कह रही है कि मैं प्रतिनिधि भेजता हूँ, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं प्रतिनिधि क्यों भेजा? वो तो वही भेज। सरकार कौन है? सरकार हमारी बनाई हुई तो है भैया। भाई सरकार हमारी, सरकार कोई ऐसा लिखा हुआ आदमी तो सरकार में भी कहाँ आ रहे हैं? कौन आ रहा है यहाँ? यहाँ कोई आ रहा है? कल की जो मीटिंग है इन्हें पता नहीं है। जो गन्ने का किसान है 4 साल गरीब आदमी भूखा मर रहा है यार सरकार में। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसान वहाँ पे जो है बढ़िया बढ़िया सुनो, पैसों वालों की सुन रही है ये सरकार। गरीब आदमी किसान की चीज है, किसान अपनी चीज नहीं खाएगा क्या? जा रही है और खाएंगे ना जले क्यों मलाई तो खा लो, कुछ भी किसान कुछ नहीं खाएगा क्या का? अरे दूध पे नहीं, मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि पैदा जिस चीज है, दूध भी तो हमारा ही है और जलेबी हमारे तेल में, हमारे घी में, हमारे घर के बने ये मतलब हम पैदा करके उन्हें खवाते रहे, हम ना खावे। दूध हम पैदा कर रहे हैं, भैंसो 38 रुपए किलो बिक रहा है, 36 रुपए किलो बिक रहा है। उन्हें जो भैंसो में जो है कंपनी ने दे रखा वे बिक रहे हैं 65 रुपए किलो। मतलब ये लूट रहा है हमें जो है। और अपने दूध अपने आप ना पीना है, इन्हें प्याते रहे। मैं बेईमान है।
इन बेईमानों ने प्याते रहे, मैं हम ना पी। देखो कैसी नई बात बता रहे हैं। बादाम दूध और पास्ता खा के क्यों ना खावे, क्या बात है? चाहते क्या है कि अरे क्यों ना खावे हमारे? अच्छा हमारी जमीन में तो पैदा हो ये सोचते सारे इन्हें क्या बड़ा उल्लू बैठे ये तो उल्लू है, इन्हें क्या बड़ा कहाँ हो यूं? तो का बताओ क्या मैं भी नहीं खाऊं सर। मतलब खाओ है ना, अपनी चीज पैदा करी हुई ला खाओ है, बताओ क्या करे भैया? मतलब पैसा तो हम पे है ना, पर कम से कम खाते पीते तो रंधे हो आप लोग दूध बादाम नहीं, ये पैसा में साले पैसा में रहेगा, पर हमें खाता पीते सरकार को ये डर लग रहा है कि खा पी के सेहत बना रहे हैं, खा पी रहे हैं, जब तो कोरोना नहीं आ रहा है यहाँ पे। बताओ इतने लोग घूम रहे हैं, कोरोना नहीं है, लेकिन जब बैठे घरों में एसी में उनके कोरोना हो रहा है, उनको मंत्री मर रहे कोरोना से, यहाँ कोई हो रहा है? सरकार कह रही है ये तो जिद बैठ रहे हैं, ये तो जिद बैठ रहे हैं कि किसान यूं ही तंग हो के चला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। चाहते क्या है? किसान तो अब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, किसान जुड़ रहा है अब दिन पे दिन जो है। कानून भाई ये तो जाए, हम तो उनका कानून वापस ले ले अपना जो। भाई तुम्हें जिद क्या हो रही है जिस बात का हम मना कर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर कानून लाद रहे हो तुम, और हम मना कर रहे हो, तो तुम्हें क्या जिद हो रही है कि भाई हम फायदा कर रहे, हम तो ना फायदा करवा रहे, क्यों करो भाई फायदा? सर ये सरकार कुछ जिद है सर, ये सरकार झूठों की है और सिर्फ शुरू से अभी तक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सर आया हूँ 15 जने हम लोग किसान लोग हैं, हमारे पिताजी नहीं आ पाए, हमें भेजे, बोला बेटा जाओ। नए लग रहे हो। हाँ बिल्कुल सर पढ़ाई कैसे करें? मोदी जी बोलते हैं पकोड़े बेचो, पकोड़े बेचने के बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करते हैं, वो काम की बात ही नहीं करते हैं। अगर वो काम की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तब तो पढ़ाई करेंगे हम। वो पढ़ाई की बात बोलते हैं बेटा क्या नाम है, जितने भी नौजवान है सब पकोड़े बेचो, और हम सब पकोड़े बेचेंगे तो खाएगा कौन? पकौड़े बेचो, खाएगा कौन? आप ही बताइए ना मुझे। सरकार शुरू से लेकर अभी तक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब इनका अंतिम टाइम चल रहा है, जब तक किसान यहाँ से उठ नहीं जाएंगे, या तो मोदी जी उठ जाएंगे या तो किसान उठेंगे, यही चीज होगा। सरकार कह रही है कि आंदोलन अब ढीला पड़ रहा है, क्या बात है? सर ढीला नहीं पड़ रहा है, सरकार को दिख रहा है सब कुछ। रात को नींद नहीं आती कि सरकार से जाके पूछो आप, सरकार को रात को नींद नहीं आती। कहेंगे ढीला पड़ रहा है आंदोलन, क्या आपका? ढीला क्या मजबूत हो रहा है, ढीला क्या बढ़ रहा है? दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि ढीला सरकार कह रही है? क्या सरकार तो हर बात में उल्टा कह रही है भैया। जो भी बोलता है हर बात उल्टा होता है सरकार का, चाहे कुछ भी ले लीजिए आप। जैसा खरीद रखे हैं वो बोल रहे हैं, जो बताते हैं जिससे पब्लिक पे असर पड़े हैं। सर जितने भी बड़े चैनल है सारे बिकाऊ हैं। ये टिकैत साहब की जो है, महेंद्र सिंह बाबा टिकैत महेंद्र की जो है पहचान है ये हरी टोपी और सफेद जो है ना, ये बाबा महेंद्र सिंह की पहचान है ये जो है। ठीक है, तो उन्हीं के मतलब मानने वाले हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं। देवता बरस का ऊपर है, अच्छा पानी तो उन्हें दे दिया, और खाद हम बगाए गेहूं में 1-2 महीने ना फ्री। अच्छा ये बताइए आज की ट्रैक्टर रैली कैसी रही, कैसी सफल रही है या चल रही है? वो तो अभी चल रही है, बिल्कुल सफल होगी, बढ़िया चल रहा है अपना। जो जा रहे हैं वो लोग इधर से घूमते हुए, दादरी होते हुए, फिर यहाँ से जो डासरा होते हुए आएंगे, कुछ पलवल होते हुए आएंगे। जो क्या परेड की तैयारी है? हाँ 26 जनवरी पे ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर लेकर तुम मजा लेते रहो, इन्हें मजा ले लो, इन्हें मजा ले लो जो है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो इस तरह से किसान के नेता और किसान के समर्थक हमारे बीच में थे, जो खुद को अपने आप में किसान कह रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के ऐसे शहरों से यहाँ पे आए हैं सरकार के खिलाफियत अपनी बात करने के लिए, क्योंकि उनके सरकार के बनाए हुए ये नियम, उनके जो लॉ हैं, ये उनको पसंद नहीं है और किसी भी हालत में वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने इन लोगों से बातचीत की, बाकी के कुछ अंश भी हम आपको दिखाएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए राष्ट्रवाद न्यूज़।